हाय फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान की प्रसिद्ध ठंडी ठंडी प्याज की राबड़ी लेके आई हूँ। राजस्थान के अंदर गर्मियाँ शुरू होते ही प्याज की राबड़ी बनाना शुरू कर देते हैं, तो चलो हम भी बनाते हैं आज प्याज की राबड़ी। तो मैं पत्तेदार प्याज ली हूँ। आपके पास पत्तेदार प्याज ना हो तो वैसे प्याज भी ले सकते हो। और प्याज की राबड़ी बनाएंगे एकदम टेस्टी वाली। प्याज की राबड़ी पीते ही पूरी बॉडी एकदम तरोताज़ा हो जाती है। तो मैं पहले से कट करके रखी थी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं प्याज को पहले ही कट करके रखी थी। तो देखिए, प्याज को कट करना है इस तरह से। और प्याज को आप ऐसे सोचते हो कि भाई प्याज के अंदर बदबू आएगी राबड़ी के अंदर, तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। पहले भगोनी लेना और भगोनी के अंदर पानी डाल के और पानी को बॉईल कर लेना। प्याज की आपको बिल्कुल भी खुशबू नहीं आएगी। पानी को अच्छी तरह से गर्म करके और फिर जो मैं प्याज कट कर रही थी वो प्याज में डाल दूंगी। फिर आपको प्याज की बिल्कुल भी खुशबू नहीं आएगी। इसके अंदर हल्का सा मैं नमक डाल दूंगी। जिस प्याज को हम बॉईल करेंगे उसके अंदर अच्छी तरह से नमक चला जाए तो टेस्ट अच्छा आएगा। और वैसे नमक नहीं डालेंगे तो प्याज के अंदर नमक नहीं जाएगा और प्याज इतना टेस्टी नहीं बन पाएगी राबड़ी प्याज की। अब मैं प्याज को पानी के अंदर डाल देती हूँ। कट कर रखी थी प्याज, उनको मैं पानी के अंदर डाल देती हूँ और अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी। क्योंकि पहले इसलिए बॉईल कर रहे हैं क्योंकि बाद में छाछ डालेंगे तो छाछ के अंदर खट्टी चीज़ के अंदर बॉईल नहीं होती है, इसलिए पहले प्याज को बॉईल करना है और प्याज के अंदर प्याज की खुशबू भी चली जाएगी। इतनी देर में मैं घोल बना लेती हूँ राबड़ी का। मैं छाछ ली हूँ। छाछ के अंदर बनाएंगे। छाछ ली हूँ, छाछ के अंदर थोड़ा सा आटा डाल रही हूँ और आटे को अच्छी तरह से मिला दूंगी। छाछ के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है, बस आटा और छाछ ही लेना है और प्याज लेना है। राजस्थान की ठंडी ठंडी राबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। ये राबड़ी बना के पियोगे तो आपका पूरा शरीर एकदम तरोताज़ा हो जाएगा। आप इस राबड़ी का सुबह सुबह एक गिलास पियोगे तो एकदम आपकी पूरी बॉडी तरोताज़ा हो जाएगी और आपको 12-1 बजे तक भूख भी नहीं लगेगी और आपकी पूरी बॉडी को एकदम ताजगी महसूस होएगी। तो घोल तैयार हो गया। मैं प्याज को देख लेती हूँ। प्याज उबल के तैयार हो गए होंगे। प्याज को उबालना ज़रूरी है क्योंकि प्याज बाद में छाछ के अंदर उबलेंगे नहीं। तो मैं चेक कर लेती हूँ प्याज उबले नहीं उबले। हमारे राजस्थान के अंदर तो कांदा बोलते हैं, कांदा की राबड़ी। तो देखिए, प्याज पक के तैयार हो गए। अब मैं इसके अंदर जो राबड़ी का घोल बनाई हूँ, छाछ और आटे का, गेहूं का आटा ली हूँ। गेहूं के आटे से बहुत टेस्टी राबड़ी बनके तैयार होती है। अब मैं इसे घुमाती रहूँगी। जब तक घुमाते रहूँगी जब तक इसके अंदर अच्छी तरह से बॉईल ना आ जाए, जब तक, क्योंकि छाछ फट जाने का डर रहता है। इसलिए इतनी टेस्टी राबड़ी बनके तैयार होती है कि आप 1-2 गिलास पी के सो जाओ तो आपको 1 घंटा नींद आती होगी, उसकी जगह आपको 2 घंटा नींद आएगी और आपको इतनी ठंडा ठंडा शरीर महसूस होएगा राबड़ी पीते ही। और आपको कोई भी आपको जगाएगी भाई उठ जाओ तो भी आपको उठने का मन नहीं करेगा। राबड़ी का इतना घेल होता है। बस घुमाते रहना है जब तक उबाल आए, जब तक, क्योंकि छाछ फटने का डर रहता है। तो इसे शाम को बना के रखना है और फिर सुबह छाछ बनाते हैं, ताज़ा ताज़ा छाछ इसके अंदर मिला के और पीजिए। तो उबाल आ गई इसके अंदर। और अब मैं इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ थोड़ी देर और, क्योंकि आटा है इसके अंदर, इसलिए थोड़ी देर और पका लेती हूँ। थोड़ी देर पका के अच्छी तरह से इसे खदबड़ राबड़ी को पकाऊंगी।
हमारी भाषा में तो रान देंगे खदबड़ खदबड़ राबड़ी को। अच्छी तरह से राबड़ी बन के तैयार हो गई। अब मैं रात को राबड़ी बना ली हूँ और सुबह छाछ बनाऊंगी। जब इसे अच्छी तरह से छाछ के अंदर ठंडी ठंडी छाछ के अंदर राबड़ी मिला के और फिर पीऊँगी एकदम फ्रिज में रख के ठंडी ठंडी। आप इसे डेली बना के पीजिए। आपके शरीर की कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी आपको गर्मी लगती हो, वो सब दूर हो जाएगी। 1 महीना पी लीजिए सुबह सुबह। आप ही समझ जाओगे कि अपनी बॉडी के अंदर कितनी ताजगी आई है राबड़ी पीने से। राजस्थान की राबड़ी तो प्रसिद्ध है वैसे ही, और वैसे प्याज डाल रखे हैं। प्याज तो वैसे पूरी बॉडी को ठंडक पहुंचा देती है। अब मैं रख देती हूँ और रात भर के बाद में देखिए मैं रात को बना के रख दी थी और अब देख लीजिए राबड़ी कितनी ठाढ़ी हो गई। देखिए ठाढ़ी ठाढ़ी राबड़ी हो गई। रात को रख दी थी मैं बना के। अब मैं छाछ ले लेती हूँ और ठाढ़ी ठाढ़ी छाछ है। अब दोनों को मिला के और राबड़ी बना लेती हूँ एकदम ठंडी ठंडी, और फिर फ्रीज में रख दीजिए आधे घंटे के लिए और फिर पीजिए इतनी टेस्टी राबड़ी। आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। राबड़ी पीते पीते और पीने का मन करेगा लेकिन आपका पेट भर जाएगा राबड़ी पीते पीते। इस टाइम पे लाइट चली गई थी तो लाइट हल्का कम है, और अब मैं इसे बिस्किट की सहायता से अच्छी तरह से फेंट देती हूँ जैसे छाछ फेंटते हैं। अच्छी तरह से मिला के अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी हल्का सा, क्योंकि हल्का सा नमक तो उस टाइम पे डाली थी मैं, प्याज बॉईल करी थी उस टाइम पे, और हल्का सा नमक अब डाल दी हूँ क्योंकि जितनी राबड़ी हो उसके अकॉर्डिंग नमक डालना आपको। इसके अंदर मिर्च विर्च कुछ नहीं डालनी, ओनली नमक, प्याज, छाछ और आटा, इन 4 चीज़ों से बनाइए और परोसिए। अपने मेहमानों को परोसिए, घर वालों को परोसिए। ठंडी ठंडी एकदम चिल्ड राबड़ी। आप इसके अंदर बर्फ़ की टुकड़ियाँ भी डाल सकते हो और फ्रिज में भी रख सकते हो, और ज़्यादा आपको ठंडा ना अच्छा लगे तो बाहर भी रख सकते हो और पीजिए ठंडी ठंडी राबड़ी। तो लीजिए बनके तैयार हो गई एकदम ठंडी ठंडी राबड़ी। नव्या रसोई के अंदर आपको प्याज की राबड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में। पीजिए और एंजॉय कीजिए।